हाँ जी, नमस्कार साथियों, अभिनव करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में एक क्लास पहले लग चुकी है और इससे पहले अपने भौतिक स्वरूप है उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो भौतिक स्वरूप को अच्छे से समझा और उसके बाद में अपने नदियों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और आज इसकी सेकंड क्लास है, इसमें अपने एक क्लास कर चुके हैं। कौन सी क्लास कर चुके हैं? किस नदी की? लूनी नदी की क्लास है जो अपने कर चुके हैं। तो अब अपने जो नेक्स्ट अपने बात करते हैं वो अपने नेक्स्ट कौन सी, ये जो नदियां पढ़ रहे हैं अपने, ये नदियां पढ़ रहे हैं यानी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां हैं, उनके बारे में अपने बात कर रहे हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, उन नदी के बारे में एक अपने लूनी नदी पढ़ चुके हैं। और अपने जो सेकंड जो अपने मुख्य नदी है वो है अपने पास है माही नदी। तो माही नदी के बारे में पढ़ेंगे। और अपने पहले इससे पहले क्लास एक बात और बता देता हूँ कि ये जो क्लासें आपको जो नदियों की क्लासें हैं, ये सारी की सारी क्लासें जो है यानी सारे एग्जाम में यानी सारे एग्जाम्स को कवर कर रही है। जैसे मान लो कि आरएएस है या फिर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है या सीईटी एग्जाम है, इन सभी को पटवारी वीडियो सब क्लासों में ये आने वाली है। इसका जो अपने कंटेंट है जो, और कंटेंट भी ऐसा बनाया गया है कि ताकि इसमें से कोई पर्सन, छोटे से छोटा पर्सन है वो भी न छूटे। और ऐसा हल्के में नहीं लिया गया है कि अपने जैसे मान लो ऊपर ऊपर के कोई पर्सन है वो करवा दिए और कुछ मुख्य मुख्य वो पर्सन करवा दिए, ऐसे नहीं है कि डीपली पर्सन करवाए गए। और आपके नदियों का टॉपिक पूरा होने के बाद में भौतिक स्वरूप और नदियों के जो प्रश्न उत्तर है वो लगभग यानी 200-250 के आसपास जो प्रश्न है वो लेके आएंगे। और इसमें जितने भी ओल्ड पेपर में जो प्रश्न पूछे गए उन सभी में जो प्रश्न पूछे गए उनको लेके आएंगे, और साथ ही साथ नए प्रश्न बन रहे हैं उनको भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि इसमें से हल्के में न लेकर चले, इसमें डीपली प्रश्न बनेंगे और एक एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। और जब तक एक एक चीज याद नहीं करेंगे तब तक यानी प्रश्नों को हल अपने नहीं कर सकते। और इनको लिंक करना पड़ेगा, कहाँ त्रिवेणी बन रही है, कहाँ कौन सी छोटी छोटी नदी है वो मिक्स हो रही है इसमें बड़ी नदियों के साथ में। तो अपने यहाँ तक अपने क्लासें कर चुके हैं, यहाँ तक अपने इस नदी को पढ़ चुके हैं। कौन सी? ये अनापा जोबाजा जो नाम आ रहा है, ये जो अपने इस नदी का लूनी नदी का अपोहा तंत्र है, इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। अपने ये बांध परियोजना लूनी नदी की जो थी ये पिछली क्लास में अपने कर चुके हैं। और आज अपने बात करेंगे माही नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? माही नदी के बारे में बात करेंगे। तो माही नदी है, इसके बारे में अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है और इस किस नाम से इसको जानते हैं। पहले तो ये देखो, माही नदी को यानी कांठल की गंगा कहते हैं। किसको कहते हैं? माही नदी को। और कांठल की गंगा कहाँ पर कहते हैं? इसको प्रतापगढ़ में कहते हैं। कहाँ पर इसको कांठल की गंगा बोला जाता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलते हैं, इसका उपनाम है दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है। और दूसरी इसमें तीसरा इसमें नाम लिया जाता है आदिवासियों की गंगा के नाम से। और चौथा इसे कहते हैं वागड़ की गंगा के नाम से। तो वागड़ प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा को अपने बोलते हैं। किसको? वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। और इस क्षेत्र की वागड़ की गंगा यानी किसे बोलते हैं? माही नदी को बोलते हैं। और ये कहां से इसका उद्गम होता है इसके बारे में बात करें तो ये महेंद्र झील लिखा हुआ है या मेहंद झील है। ये मेहंद झील, मेहंद झील है यूपी में। कहां पर है? धार यानी धार जिला एमपी में है। यूपी में, सॉरी यूपी में नहीं एमपी में। और अमरोरू की पहाड़ियां जो है ना, ये झील नहीं है, यहाँ पर अमरोरू की पहाड़ियां है। अमरोरू की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है ये क्षेत्र जो है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत यानी विंध्याचल पर्वत में ये क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? ये पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत जो है, उन जो पहाड़ियों में ये पहाड़ी है, इसका नाम है यानी अमरोरू की पहाड़ी। ठीक है। और यहां से मेहंद झील है। कौन सी है? मेहंद झील। और यहां से इसका उद्गम होता है। किसका? माही नदी का उद्गम होता है। एमपी से स्टार्ट होती है और ये एंटर करती है बाद में राजस्थान में। तो फिर ये संगम यानी लास्ट में जाकर के कहां जाकर के मिलती है? समुद्र के कौन से एरिया या कौन से क्षेत्र में जाकर के मिलती है? तो ये खंबात की खाड़ी में जाती है। कौन सी खाड़ी में जाती है? खंबात की खाड़ी में जाती है। खंबात की खाड़ी है कहां पर? गुजरात में है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर है, यानी इसकी टोटल लंबाई बात करें तो 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 576। और राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में बात करें तो 171 किलोमीटर। ठीक है। और अपोहा क्षेत्र कौन सा है इसका? यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा में एंटर करती है और डूंगरपुर से ये बाहर निकल जाती है। और प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है।
तो ऐसे में प्रतापगढ़ की जो नदी है वो भी इसमें आकर के अपना जल उड़ेल देती है, कौन सी, सोम और जाखम। फिर बात करते हैं माही नदी राज्य में खाटू, जो खाटू गांव है ये है बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में ये प्रवेश करती है। वहां पर क्या करती है, ये प्रवेश करती है और ये राज्य में उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है। मानचित्र में देखेंगे, इसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद मानचित्र में देखेंगे अच्छे तरीके से इसको। तो ये उल्टे यू आकार, यू आकार का मतलब उल्टा, ये तो है यू और इसका उल्टा आकार ये हो जाएगा इसका उल्टा। तो ऐसे में ये राजस्थान के, ये जो राजस्थान का मैप है इसमें उल्टे यू आकार से ये प्रवेश करती है और जाकर के ये वापस निकल जाती है। और ऐसे में यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ऐसे में ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर, यानी बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। कौन, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है राजस्थान के बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को। और ऐसे में ये राजस्थान में प्रवेश करती है नदी और कर्क रेखा को पहले ये पार कर दिया उसने, उसके बाद में यहाँ पर घूम करके उसके बाद में फिर ये पार करती है। तो ऐसी यानी विश्व में ये वैश्विक स्तर पर इसकी एक विशेषता है, यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। और ऐसे 2 नदियां और भी हैं, अफ्रीका में हैं, और उनके बारे में अपने बात करेंगे जब अपने जियोग्राफी अपने उसकी करेंगे, अपने इंडिया की जियोग्राफी करेंगे तब। तो ये कर्क रेखा को 2 बार यानी पार करती है, ये ध्यान रखना। ये विशेषता सारी होगी उल्टे यू आकार की। और एंट्री करती है ये खाटू गांव बांसवाड़ा में, अपोआ क्षेत्र इसका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और टोटल लंबाई इसकी 576, 171 राजस्थान में खम्बात की खाड़ी में जाएगी ये। और ये महन झील से स्टार्ट होती है, अमरूरू की पहाड़ियां से स्टार्ट होती है माही नदी, और कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा और आदिवासियों की गंगा। इतनी बात आप याद रखोगे माही नदी के बारे में। अब देखो माही नदी के मैप में देख लो आप, माही नदी को मैप में देखो, यहाँ देखो मेहंद झील है, ये देखो अमरूरू गांव, ये धार कहाँ पर पड़ता है, ये धार यानी अमरूरू गांव की पहाड़ियां, या वहां से अपने अमरूरू क्षेत्र है वहां से ये स्टार्ट हो रही है नदी। और यहाँ जाकर के ये क्या है, खाटू, खाटू गांव यहाँ बांसवाड़ा में। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये जो है ये अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है। और ऐसे यहाँ पर ये एंटर करेगी, यहाँ पर एंटर करने के बाद में ये जो माही बजाज सागर बांध बनाती है, ये कौन सा सागर बांध बनाती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये बांध जो है ये कौन सा है, ये माही बजाज सागर बांध है। ये कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध बनाती है। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध ऐसे लिखा हुआ है, ये माही बजाज सागर बांध है। और इसके ऊपर जस्ट यानी यहाँ पर एक छोटा सा बांध और बनता है, ये इसे बोलते हैं कागदी पिकअप बांध या कागदी पिकअप डैम, ठीक है। इसके जस्ट आगे तो कागदी पिकअप डैम ये भी बनाया गया, और ये आगे जाकर के ये घूम करके ऐसे यहाँ यानी वापस आना स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे में यहाँ आकर के ये बेणेश्वर स्थान है, कौन सा स्थान है, ये बेणेश्वर, डूंगरपुर में ये बेणेश्वर स्थान है। और यहाँ पर आकर के ये जाखम नदी है, जो ये आकर के जाखम नदी किस में मिल जाती है, इस सोम नदी में। बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से स्टार्ट होने वाली जो नदी है, यानी बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से स्टार्ट होने वाली, बिछा मेड़ा उदयपुर से स्टार्ट होने वाली नदी जो है कौन सी है, सोम। और सोम नदी के ऊपर यानी यहाँ सोम नदी जो है, ये सोम नदी यहाँ आकर के क्या बनाती है, यहाँ आकर के ये इसमें मिक्स हो जाती है, किसमें, यानी माही नदी में। और सोम नदी में कौन सी नदी आकर के मिल जाती है, जाखम नदी। तो कौन सी, जाखम नदी। और यहाँ यानी जाखम नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। और ऐसे में ये बेणेश्वर स्थान है, कौन सा स्थान है ये, बेणेश्वर स्थान। और बेणेश्वर स्थान में त्रिवेणी बनती है, कौन सी, त्रिवेणी बनती है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, कौन सा, सोम, जाखम और माही नदियों का। तो तीनों नदियों का यहाँ पर यानी संगम होता है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है, बेणेश्वर पर, बेणेश्वर में मेला भी लगता है माघ पूर्णिमा को। और आगे बात करते हैं, ये गलियाकोट है यहाँ पर, और गलियाकोट में मोरेन नदी आकर के मिल जाएगी। डूंगरपुर की पहाड़ियों से स्टार्ट होकर के एक छोटी सी नदी है, वो मोरेन नदी है। कौन सी है, मोरेल नहीं है, मोरेन है, ध्यान रखना भी। ये गलियाकोट में आकर के यहाँ पर मिक्स हो जाएगी या मिल जाएगी। कौन सी नदी में, ये देखो ये नदी है मुख्य नदी, कौन सी, माही नदी। और यहाँ पर कौन सा बनाती है, माही यानी बजाज सागर। उसके बाद में कागदी पिकअप बांध, और उसके बाद में फिर यहाँ पर यह बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम के आगे यानी गलियाकोट आता है। गलियाकोट में डूंगरपुर में पड़ता है गलियाकोट, ठीक है। ये गलियाकोट में यहाँ पर मोरेन नदी आकर के मिल जाती है। और मोरेन नदी के बाद में यहाँ आगे आती है, और इसके बाद में अन्नास नदी आती है। देखो अन्नास नदी, ये देखो ये नदी जो है ये कौन सी है, माही नदी है। इसके साथ साथ ही अम्बेर गांव यानी एमपी में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, एमपी में पड़ता है अम्बेर गांव। और यहां से एक नदी स्टार्ट होती है, कौन सी नदी स्टार्ट होती है, यानी अन्नास नदी स्टार्ट होती है। और अन्नास नदी अपने इंटर करती है राजस्थान में, और राजस्थान में इंटर करने के बाद में ये किसकी सहायक नदी बन जाती है,
ये सहायक नदी बन जाती है माही की। तो माही की सहायक नदी बनने के बाद में ये दोनों नदियां एक होकर के आगे फिर चलती है, और उसके बाद में यानी ये जो सीमा है, ये सीमा रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है लाइन सी, ये सीमा दिखाई दे रही है, ये आपकी राजस्थान की सीमा और गुजरात की सीमा है। और यहाँ पर ये गुजरात में जब ये एंटर करती है, गुजरात में एंटर करती है, राजस्थान से निकलते हुए गुजरात में एंटर करती है, तो यहाँ पर कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध बना हुआ है। तो कडाना बांध ये कहां पर बना हुआ है? ये गुजरात में, पूर्णतः गुजरात का है। इसका में जो जितना भी हिस्सेदारी है वो सारी की सारी कडाना बांध में किसकी है? गुजरात की है। तो ये गुजरात में और कडाना बांध बनाते हुए और उसके बाद में ये आगे प्रवाहित होती है, आगे प्रवाहित होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। और खंबात की खाड़ी जो गुजरात के जो क्षेत्र में पड़ती है, खंबात की खाड़ी। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है तो देखो मेरी आवाज के साथ साथ में आप ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर 171 किलोमीटर। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये उल्टे यू आकार में आती है। अब देखो उल्टा यू आकार, बड़े रूप में देखें इसको, यानी ऐसे एंटर करके और ऐसे ये घूम जाती है वापस, यानी ऐसे जाती है और इसके वापस ऐसे घूम जाती है। तो उल्टे यू आकार की ये है नदी, ठीक है। तो राजस्थान में, और इसके बाद में यहाँ पर देखो, हाँ अब ये पूरी अपने पढ़ चुके हैं इसको। अब अपने यानी इसकी सहायक नदी हैं जो अपने कौन सी? सोम नदी, जाखम नदी, यहाँ बेनेश्वर पर आके मिल जाती है। 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही, जाखम। और इससे पहले ये क्या बनाती है? कागदी डैम बनाती है। इससे पहले क्या बनाती है? माही डैम बनाती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? मेन झील से स्टार्ट होती है, अमरूरू गांव एमपी से स्टार्ट होती है, खाटू गांव एंट्री करती है ये। उसके बाद में ये आगे बहती हुई डूंगरपुर में चली जाती है, फिर गलियाकोट में एंटर करती है। गलियाकोट में मोरेन नदी है वो मिक्स होती है इसमें, साथ में अनास नदी भी मिक्स हो जाती है आगे जाकर के। फिर ये कडाना बांध बनाती है, कडाना बांध से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। माही नदी की ये पूरी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ इसमें जो है कर्क रेखा है। यहाँ पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा यहाँ पर है। तो ऐसे में ये कर्क रेखा जो है यहाँ ऊपर है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? माही नदी है। तो ये कर्क रेखा इसको 2 बार ये काटती है, एक बार तो इधर से और एक बार ये वापस आते हुए ऐसे काटती है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी एकमात्र राजस्थान की नदी है। आगे चलते हैं। 56 का मैदान इसी नदी के ऊपर आसपास में बना हुआ है, यानी प्रतापगढ़ में माही नदी का प्रवाह है क्षेत्र, जिसे बोलते हैं 56 का मैदान। प्रतापगढ़ में 56 का मैदान, यानी 56 गांवों का समूह है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में 56 गांवों का समूह है, इसलिए वहां पर 56 का मैदान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? 56 का पहाड़ियां अलग है, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में हैं, और 56 का मैदान यानी यहाँ राजस्थान का जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो 56 का मैदान कौन सा? यानी प्रतापगढ़ के आसपास वाला, ठीक है। और इसके बाद में त्रिवेणी की बात करते हैं। कर ही लिए अपने बेनेश्वर धाम पर डूंगरपुर में यानी डूंगरपुर में क्या बनाती है? त्रिवेणी बनाती है। और कौन कौन सी नदियां बेनेश्वर धाम पर कौन कौन सी नदियां मिक्स होती है? इसमें एक तो सोम है और जाखम है और माही है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कौन सा? बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। यहाँ पर नहान करते हैं ऐसे इस नदियों के संगम पर। और भील जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर इस मेले में आती है, और भील जनजाति का यानी वर्चस्व रहता है यहाँ पर इस मेले में, ठीक है। और एक अपने बात करते हैं, ये थोड़ी सी अलग है, ध्यान रखो। ऐसा नाम आता है यानी सुजलाम सुफलाम परियोजना। कौन सी? सुजलाम सुफलाम परियोजना की बात करें तो ये परियोजना है माही नदी पर। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर, जो अपने पड़ गए हैं। इसमें सफाई कार्यक्रम जो है ना, सफाई कार्यक्रम के तहत इसका नाम यानी एक परियोजना चलाई गई, योजना चलाई गई है नदी के लिए। तो ये है, इसका नाम है सुजलाम सुफलाम, ध्यान रखना। एक इसी से मिलता जुलता नाम है सुजलम परियोजना। कौन सा नाम है? सुजलम परियोजना। ये ध्यान रखना, बाड़मेर में बारक द्वारा चलाई गई पेयजल परियोजना है। बारक मतलब ये है बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा चलाई गई यानी पेयजल परियोजना। ये कौन सी परियोजना है? पेयजल, ध्यान रखना। ये देखो, ये परियोजना चलाई गई है सुजलाम सुफलाम परियोजना। किससे संबंध? इसका संबंध है सफाई कार्यक्रम से। इसका संबंध किससे है? सफाई कार्यक्रम से। प्रश्न ऐसे ही बनेगा, यानी सुजलाम सुफलाम अगर थोड़ा सा अगर डीपली प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे। तो सुजलाम सुफलाम परियोजना ये किससे संबंधित है? सफाई कार्यक्रम से। किससे संबंधित है? सफाई कार्यक्रम से। और अगर मान लो कि सुजलम परियोजना पूछ ली जाए तो ये बारक द्वारा चलाई गई, ये बाड़मेर जिले में चलाई गई, ये इसका संबंध किससे अभी? तो ये पूछा जाएगा तो ये पेयजल से संबंधित है या सिंचाई से संबंधित है या फिर ये सफाई से संबंधित है। तो ऐसे में यह
दोनों मिक्स करके पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये पेयजल से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये पेयजल से संबंधित है। तो इतना आप ये डीपली पर्सन बनता है तो ऐसे बनेगा। आगे चलते हैं, बांध परियोजनाएं। इस नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं? यानी माही नदी परियोजना की बात करें तो राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, ध्यान रखना। और इसमें राजस्थान का अंश कितना है? 45% है। कितना है? राजस्थान का लाभांश या जलांश कितना है? 45% यूज कर सकते हैं इसमें। समझौते के तहत इस नदी का 45% जल जो है, इस पर हक किसका है? राजस्थान का है। और जितनी भी बिजली बनेगी इस जल विद्युत से, जितनी बिजली बनेगी वो 100% हक किसका है? 100%, यानी जो उत्पादन जो होगा, यानी सारा का सारा उत्पादन किसका है? राजस्थान का है। तो ध्यान रखना, जलांश, जलांश में, यानी जलांश का मतलब है कि जल में जो यूज करने का जो जल में भाग है वो है 45% है, वो राजस्थान का है जल के भाग में। और अगर बिजली उत्पादन में अगर माने तो ये 100% राजस्थान का ही है यहाँ पर विद्युत उत्पादन में। इस परियोजना में 2 बांध निर्मित है, 2 या 3 बांध निर्मित है। इस जो है इस परियोजना में 3 बांध निर्मित है। 3 बांध, यानी हाँ, इस परियोजना में, कौन सी परियोजना में? ये देखो, राजस्थान और संयुक्त गुजरात की संयुक्त परियोजना, जिसमें यानी राजस्थान और संयुक्त परियोजना में ऐसे, जैसे मान लो कि ये क्या है, राजस्थान और गुजरात की माही, यानी माही नदी परियोजना है ना, ये अपने हैं राजस्थान और गुजरात दोनों की साझी परियोजना है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की दोनों की साझी परियोजना है। ये परियोजना है माही नदी परियोजना के नाम से। इसमें 2 बांध है, इसमें 2 बांध है। कौन सी में? ये कागदी पिकअप बांध है ना, वो तो अलग है, वो तो बांसवाड़ा में अलग बना हुआ है तो इसी नदी पर इस परियोजना में शामिल नहीं है, इस परियोजना में शामिल नहीं है। ऐसे में अपने बात करेंगे तो जो इसमें 2 परियोजना है, कौन सी 2 बांध है? एक तो है माही बजाज सागर बांध जो सबसे पहले बना हुआ है, और उसके बाद में आता है कडाना बांध। कौन सा आता है? कडाना बांध। तो कडाना बांध जो है, इसमें बिजली का उत्पादन होता है। इसमें जितना बिजली का उत्पादन होता है ये सारा, और जलांश में कितना भाग है इसका? 45% राजस्थान का, और जो बिजली उत्पादन होगा उसमें कितना % होगा? सारा का सारा, यानी 100 का 100%। तो माही बजाज सागर है, ये बोरखेड़ा में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। लॉन्गेस्ट डैम है ये, यानी राजस्थान में सबसे लंबा बांध है ये। इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबा या सबसे लंबा बांध है ये। अपने पास कितना है? 3100 या 3109, यानी 3109 मीटर लंबा है ये। और दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, दक्षिणी राजस्थान की सबसे यानी बड़ी परियोजना है ये, दक्षिणी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है। इतना आप ध्यान रखोगे, ये दोनों पर्सन यानी दोनों याद रखोगे आप कि सबसे लंबा बांध 3109 मीटर, और ये है कहां पर? माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और कडाना बांध की बात करें तो कडाना बांध ये गुजरात द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? गुजरात द्वारा। एक इसके साथ ही और आता है कागदी पिकअप बांध, ये अपने बात की थी। कागदी पिकअप बांध देखो, इसमें मानचित्र में देखो कागदी पिकअप बांध यहां पर बना हुआ, ये देखो कागदी पिकअप बांध। तो यहां यानी कागदी पिकअप डैम जो बना हुआ है बांसवाड़ा में बना हुआ है। और इसके साथ ही एक अपने और परियोजना की बात करें, यानी और परियोजना जो है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी? सोम कमला अंबा परियोजना। यहां पर सोम कमला अंबा परियोजना ये यहां पर बनी हुई है, ऐसे एक डैम सा बना हुआ है, ऐसे परियोजना बना करके यहां पर कोई कागदर परियोजना, ये कहां पर है? ये है अपने पास उदयपुर में। ये सोम कागदर परियोजना है ना, ये इस नदी पर नहीं है, परंतु ये मिलती जुलती नाम है ना, इसलिए यहां पर दे दिए मैंने भाई, मिलते जुलते नाम दिए ना, इसलिए इसका मतलब अपने कंफ्यूज ना हो, यहां पर क्लियर कर लें कि सोम कमला अंबा परियोजना है ना, ये डूंगरपुर में कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर है, ध्यान रखना। और कागदी पिकअप बांध है, ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। ये सोम नदी पर है, ये माही नदी पर है। और ये जो सोम कागदर परियोजना है ना, ये उदयपुर में है। ये परियोजना जो है उदयपुर में है, ध्यान रखना भी। सोम कागदर परियोजना, ये सोम कागदर परियोजना या बांध वहां पर उदयपुर में बना हुआ है। और ये जो परियोजना चल रही है ये उदयपुर में, ध्यान रखना। और जाखम बांध है, ये जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। ये जाखम बांध यहाँ पर जाखम नदी पर बना हुआ है, यहाँ पर कहीं ऐसे जाखम डैम बना हुआ है। और ये यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना। और 81 मीटर ऊंचा है,
कितना हाईएस्ट है इसकी ऊंचाई, यानी 81 मीटर है। और सीता माता अभयारण्य इसके पास में ही है, इसके पास में कहाँ पर है, सीता माता अभयारण्य इस बांध के पास में ही है। और जाखम बांध बना हुआ कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है। तो प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य है और वहां पर सबसे यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, ये वाला जाखम बांध। और ये कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है। इतनी जानकारी आप इसमें याद रखोगे। यानी कागदी पिकअप डैम कौन सा है, माही नदी पर है। सोम कमला, कमला का नाम आता है तो यानी कमला अंबा परियोजना जो है डूंगरपुर में सोम नदी पर है। और सोम कागदर का बांध यानी परियोजना का नाम आता है उदयपुर में, ध्यान रखना भी। और इससे पहले अपने जो सबसे बड़ा बांध ये कौन सा है, माही बजाज सागर। और इससे बाद में कौन सा है इस नदी पर, कडाना बांध। और यहाँ पर बिजली निर्मित और इसका जलांश जो है 45% और बिजली में कितना है 100% है। ये प्रश्न जो है ना, ये सेंटेंस देकर के सीधे सीधे पूछते हैं। और ये आरएस परीक्षा में ऐसे सीधे प्रश्न आए हुए हैं कि बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान का जलांश कितना है 45% और जल विद्युत में कितना है 100%। इतना याद रखोगे। और एक प्रश्न ऐसा भी यानी एक ऑप्शन ऐसा भी बना था कि इसमें राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, या राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, या अकेले गुजरात की परियोजना है। ऐसे में प्रश्न देकर के ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। और ये इससे पिछले वाली जो भर्ती आई थी इसमें डायरेक्ट सीधा प्रश्न ये बना था। आगे चलते हैं इसमें एक थोड़ा सा ये और भी और देख लेते हैं। इसमें मानचित्र में माही नदी स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से और यहाँ पर डैम बन रहा है। कौन सा, माही डैम यानी माही बजाज सागर बन रहा है। और यहाँ पर कागदी पिकअप डैम है छोटा सा। और उसके बाद में यहाँ से आ रही है जाखम नदी। और जाखम नदी किस में मिल रही है जाकर के, ये मिल रही है, ये देखो सोम कमला अंबा परियोजना, ये सोम कागदर बांध। ये देखो थोड़ा सा मैंने वहां पर ऐसे बताया था कि ये उदयपुर में है और नदी का नाम ये देखो उदयपुर। ये सोम कमला अंबा परियोजना है ना, ये वाली डूंगरपुर में है, ठीक है। और जो सोम कागदर बांध है ये भी कौन सी नदी पर है, ये भी सोम नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सोम नदी पर है, ध्यान रखना भी, ठीक है। सोम नदी पर है ये भी, और सोम नदी पर है। उसके बाद अपने बात करें कि ये देखो ये है सोम कमला अंबा परियोजना। और ये कौन सा है, सोम कागदर परियोजना। और ये है उदयपुर में और ये है डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। और ये बेणेश्वर धाम है, ये बेणेश्वर धाम है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और भील सर्वाधिक यहाँ पर आते हैं। और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। उसके साथ ही एक मोरेन नदी आती है, इसमें मोरेन आकर के यहाँ मिल जाती है गलियाकोट में। कहाँ पर मिलती है, गलियाकोट में, ये देखो गलियाकोट में। और इसके साथ में एक अनास नदी आती है, अन्नास नदी। कौन सी नदी आती है, अन्नास नदी। देखो यहाँ पर अपने बात की थी कौन से रिवर की, ये देखो अन्नास नदी है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, एमपी से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ जाकर के ये गलियाकोट से आगे जाकर के ये मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, अन्नास नदी है। और ऐसे में अपने बात करते हैं, देखो अन्नास नदी है। और ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है मध्य प्रदेश से। कहाँ से आ रही है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद में ये अन्नास नदी मिल जाती है। और इसके बाद में यहाँ पर बनता है कडाना बांध। कौन सा बनता है, कडाना बांध, ये गुजरात में है। इतनी बात आप ध्यान में रखोगे, इसमें याद रह जाएगी, बहुत बढ़िया। इसमें जो मानचित्र बना करके आपको बताया गया है, माही नदी स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके बाद में माही बजाज सागर पिकअप यानी कागदी पिकअप बांध। यहां लिख देते हैं अपने कागदी पिकअप डैम, ठीक है, कागदी पिकअप डैम। इसके बाद जाखम नदी है, ये सोम नदी है। इसमें सोम कागदर परियोजना उदयपुर, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर। इसके साथ जाखम नदी मिल जाती है। और जाखम नदी मिलने के बाद में ये थोड़ी दूरी पर जाकर के बेणेश्वर में इसका तीनों नदियों का जल इकट्ठा होता है। और ये बेणेश्वर धाम यहाँ पर ये है डूंगरपुर में, ठीक है। और यहाँ इससे बाद में गलियाकोट में मोरेन नदी मिलती है, ये मोरेन नदी नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अनास नदी लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये एमपी से स्टार्ट होकर के ये राजस्थान में जाकर के मिलती है। और इसके बाद में यहाँ राजस्थान की सीमा ये खत्म हो जाती है। और यहाँ पर डैम बनता है, कौन सा, कडाना डैम बन जाता है। इतना माही नदी का मानचित्र में आप अच्छे तरीके से इसको देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, सहायक नदियां। ए अन्ना चार पाई में सोजा, ये ट्रिक है छोटी सी। ये देखो ए अन्ना, ए का मतलब एराव, एक छोटी सी नदी और भी है एराव, इसकी सहायक नदी माही की। और अन्नास नदी, ठीक है, चाप नदी, ठीक है, और मोरेन नदी, ठीक है, सोम तो है ही, और जाखम नदी भी है, ध्यान रखना भी।
सोम, जाखम और मोरेन अपने तीनों पढ़ ली। एक अपने और पढ़ी थी अन्नास नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी? अन्नास नदी। ये देखो अन्नास नदी पढ़ ली। और एक छोटी नदी और है, वो पता नहीं कहाँ पर मिल रही है, बीच में से यहाँ पर मिलती है, और वो है अपने पास एराव नदी है। कौन सी है? एराव। और एक चाप नदी भी है। छोटी छोटी नदियां और भी है जो मानचित्र में नहीं आ पाती है, परंतु इनके नाम जो है अपने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में नाम, ये चाप नदी है ध्यान रखना, एक एराव नदी है ध्यान रखना, एक अनास नदी है ध्यान रखना, एक मोरेन नदी है ध्यान रखना, एक जाखम और सोम, ये दोनों नदियां। इसमें एक छोटी सी ट्रिक बना करके मैंने बताया है कि ए अन्ना 4 पाई पे, यानी 4 पाई में सो जा। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए अन्ना यानी अन्ना किसी का नाम है। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। तो 4 पाई में सो जा, सो जा। जा का मतलब जखम, सो का मतलब सोम, मे का मतलब मोरेन, 4 पाई का मतलब चाप, और अन्ना का मतलब अन्ना। सर ए अन्ना मतलब ए का मतलब एराव, इतना ध्यान रखना। तो मोरेन का मतलब गलियाकोट त्रिवेणी संगम बनाती है यहाँ पर, यानी ये त्रिवेणी संगम अपने कह सकते हैं। मोरेन कौन सा, गलियाकोट में त्रिवेणी संगम कौन सा बनता है? देखो यहाँ पर अन्नास आकर के मिल जाती है और यहाँ पर मोरेन आके मिल जाती है। इस क्षेत्र को अपने यहाँ, इस क्षेत्र में 3 नदियां मिल गई, तो थोड़ी सी दूरी में ये 3 नदियां मिल गई, तो इसको त्रिवेणी कहते हैं, इसको त्रिवेणी कह देंगे। तो ऐसे में त्रिवेणी गलियाकोट में बनती है। बताइए कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी बनाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर आती नदियां कौन सी? एक तो माई तो है ही मेन, और उसके साथ में मोरेन मिल जाती है, और उसके साथ में अपने अन्नास नदी भी मिल जाती है। तो ये त्रिवेणी कहाँ पर बनती है? ये त्रिवेणी बनती है गलियाकोट में। कहाँ पर बनती है? गलियाकोट में। एक सोम नदी है, सोम नदी के बारे में आपने पढ़ लिया। ये उद्गम इसका कहाँ से होता है? बिछा मेड़ा पहाड़ियाँ होता है, बिछा मेड़ा की पहाड़ियाँ से। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? जाखम नदी। देखो इधर से आकर के मिल जाती है। वो किसके सहायता, किस में आकर मिलती है? जाखम, ये सोम नदी में आकर मिलती है। और त्रिवेणी संगम बनाती है कहाँ पर? माही नदी में मिक्स होकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। और बांध इसके ऊपर कौन कौन से बने हुए हैं? सोम कागदर बांध बना हुआ है, वो जो उदयपुर में है। और सोम कमला अंबा परियोजना है, ये कौन से है? डूंगरपुर में है। तो इतनी बात आप ध्यान रखोगे किसके बारे में? सोम नदी के बारे में। तो जाखम नदी के बारे में बात करें तो आदिवासियों गंगा के नाम से जानी जाती है जाखम नदी, ठीक है। और उद्गम छोटी सादरी की पहाड़ियों से, छोटी सादरी की यानी उद्गम जो होता है इसकी छोटी सादरी यानी प्रतापगढ़ से, ये क्या होता है? इसका उद्गम होता है। जाखम डैम बना हुआ है, 81 मीटर ऊंचा है, हाईएस्ट है, सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ये प्रतापगढ़ में जाखम बांध, और सीता माता अभ्यारण्य इसके पास में, ये जाखम डैम के पास में। इतनी बात आप माही नदी की सहायक नदियों के रूप में और विस्तार से अपने नक्शे के बारे में इसको पूरी माही नदी को कंप्लीट पढ़ लिए है, ठीक है। अब इसमें जो प्रश्न बनेंगे और इसके अलावा जो कोई और शब्दावली बच गई है तो वो प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। चलते आगे साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपने? साबरमती नदी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं अपने साबरमती नदी के बारे में। किसके बारे में? साबरमती नदी के बारे में। उद्गम इसका होता है वाकल नदी के स्वरूप में फुलवारी की नाल से, उदयपुर से, यानी फुलवारी की नाल उदयपुर में है, ठीक है। वाकल नदी के स्वरूप में होता है, वाकल नदी के रूप में, पहले वाकल नदी के नाम से जानी जाती है, उसके बाद में फुलवारी की नाल से स्टार्ट होकर के ये वाकल नदी के नाम से, और बाद में ये साबरमती के नाम से, कई नदियों के संगम से ये साबरमती के नाम से ये आगे चलती है। यानी इसका संगम कहां पर होगा? खंभात की खाड़ी में जाएगी। ये कहां पर जाएगी? खंभात की खाड़ी में। इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? यानी उदयपुर और गुजरात। उदयपुर में ये प्रवाहित होते हुए आगे किस में एंटर कर जाती है? गुजरात में एंटर कर जाती है, और वहां पर ये प्रवाहित होती हुई आगे ये खंभात की खाड़ी में जाती है। लंबाई इसकी है 375 किलोमीटर, यानी 375 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कितनी है? राजस्थान में ये थोड़े ही यानी किलोमीटर चलती है, कितने? 28 किलोमीटर चलती है। तो सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वैसे हमें मावा चाहिए, यानी वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें मावा चाहिए। वे का मतलब वेत्रक, और से का मतलब सेई, ध्यान रखना। यानी साबरमती जो इसकी सहायक नदी है सेई, और वाकल नदी के रूप में स्टार्ट होती है। तो यानी मानसी वाकल, ये दो नदियां हैं, मानसी और वाकल, और ये आगे जाकर कहां पर मिल जाती है? साबरमती नदी में। और एक सेई नदी भी है, वो भी इसमें मिल जाती है। हतमती नदी है, वो भी इसमें मिल जाती है। तो ध्यान रखना भी, वैसे हमें मावा चाहिए। वेत्रक, सेई, हतमती, और माँ का मतलब मानसी, वा का मतलब वाकल। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? हमें
वैसे हमें मावा चाहिए। और ये साबरमती नदी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। किनारे पर बसे हुए, इसके किनारे पर बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? एक तो अहमदाबाद है, एक गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और ये जो अहमदाबाद जो नगर है, ये अहमदाबाद नगर है, ये भी क्या है? साबरमती नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं, साबरमती नदी पर 2 जल सुरंग है। कौन सी 2 जल सुरंग है? कौन सी 2 जल सुरंग है? एक तो सेई जल सुरंग, कौन सी है? सेई जल सुरंग। और दूसरी कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग। तो मानसी वाकल कहां पर है? उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और ये भी सेई जल सुरंग है, ये भी उदयपुर में ही है। कहां पर है ये? उदयपुर में। और ये उदयपुर से पाली जाती है, यानी सेई जल सुरंग है, इसको ले जाया गया है पानी ले जाया गया है इसके द्वारा। तो ऐसे में ये उदयपुर से पाली जल ले जाया गया है। और इसकी जल आपूर्ति किसके लिए करते हैं? ज्वाई बांध को की जाती है। ज्वाई बांध जो है कौन सी नदी पर है? ज्वाई नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? ज्वाई नदी पर बना हुआ है। और जब भी ज्वाई नदी में या ज्वाई डैम में पानी कम हो जाता है, तो इस डैम को पूर्ति करने के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए कहां से पानी ले जाया जाता है? ये ले जाया जाता है कहां से? सेई जल सुरंग के माध्यम से। और इस डैम को भरने के लिए, इस डैम में पानी की आपूर्ति के लिए। और राजस्थान की पहली जल सुरंग है ये, राजस्थान की पहली जल सुरंग है। कौन सी? सेई जल सुरंग है। कौन सी? सेई जल सुरंग है, सेई जल सुरंग। और यहां से ये डैम बना हुआ है, कौन सा? ज्वाई। और ये ज्वाई डैम बना हुआ है, ऐसे में ये ज्वाई नदी जा रही है, यहां पर ज्वाई डैम बना दिया। और ये ज्वाई नदी आगे जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? यानी ये अपने बात की थी, अपने ज्वाई नदी जो है आगे जाकर किसी मिल जाती है? लूणी नदी में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? लूणी में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर ये डैम है, अगर पानी कम हो जाए इसमें डैम में, या पानी की आपूर्ति या न के बराबर हो जाए, तो इसमें आपूर्ति करने के लिए डैम बनाए गए। यहाँ पर ये डैम यानी कौन सा डैम है? यानी सेई जल सुरंग के माध्यम से, यानी इस जल सुरंग के माध्यम से ये पानी जो है इस डैम तक पहुंचाया जाता है। ये जल सुरंग है। कौन सी? सेई जल परियोजना यहाँ पर बना करके, और यहाँ से इस डैम की आपूर्ति करने के लिए, यानी इस ज्वाई बांध की आपूर्ति, जल आपूर्ति करने के लिए सेई जल सुरंग बनाई गई है। और एक है मानसी वाकल जल सुरंग, ये भी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। मानसी वाकल नदियों को जोड़ा गया, मानसी और वाकल 2 नदियों को आपस में जोड़ दिया गया है। और राजस्थान में लॉन्गेस्ट जल सुरंग है ये, 11 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है ये? 11 किलोमीटर है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी जल सुरंग है। उदयपुर जिले को जलापूर्ति किसके द्वारा होती है? उदयपुर जिले में जलापूर्ति होती है किसके द्वारा? मानसी वाकल जल सुरंग के माध्यम से। मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना, इसका वर्तमान नाम कर दिया गया है। किस नाम से? मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ के मुख्यमंत्री, अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो मोहनलाल सुखाड़िया पेयजल परियोजना के नाम से वर्तमान में जानी जाती है। और ये पहले यानी ये किस नाम से थी? मानसी वाकल के नाम से। राजस्थान में लॉन्गेस्ट जल सुरंग है 11 किलोमीटर। उदयपुर जिले के यानी जलापूर्ति होती है इसी से, मानसी वाकल से। और ज्वाई बांध को जलापूर्ति होती है सेई बांध से। और उदयपुर जिले से पाली में जाते समय से, ये उदयपुर जिले से पाली जाती है। और पाली में कौन सा बांध बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है, कौन सा? ये जो ज्वाई बांध बना हुआ है, ज्वाई नदी पर बना हुआ है। ज्वाई बांध की जलापूर्ति होती है। राजस्थान की पहली जल सुरंग है, ध्यान रखना भी। आगे चलते हैं, ये है अपने पास यहाँ फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल से एक वाकल नदी है, एक यहाँ से स्टार्ट होती है नदी, कौन सी? मानसी। और दोनों यानी वाकल और मानसी दोनों का संगम होता है। और संगम होने के बाद में ये साबरमती के नाम से ये जानी जाती है। साबरमती नदी जाकर के आगे यहाँ पर आती है, और आकर के ये कहाँ पर चली जाती है? यानी गांधीनगर इसके किनारे पर यानी स्थित है। और आगे जाकर के ये अहमदाबाद भी इसके किनारे पर है। और आगे जाती है ये खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर चली जाती है? ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इसके साथ ही एक नदी और भी दे रखी है यहाँ पर, पश्चिमी बनास नदी है। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। नया सनवाड़ा सिरोही से स्टार्ट हो रही है, और ये पश्चिमी बनास नदी है। पश्चिमी बनास, बनास 2 नाम से है। एक तो जैसे अपने बनास नदी है वो चंबल के साथ में जाकर के मिलेगी, बड़ी सारी मुख्य नदी है। और एक ये पश्चिमी बनास है, तो ये पश्चिमी बनास के नाम से ये सिरोही से स्टार्ट होकर के, ये देखो यहाँ पर राजस्थान की जो बाउंड्री दे रखी है, और यहाँ से स्टार्ट ये बाहर निकलते हुए गुजरात में बहती हुई, और ये कौन से क्षेत्र में चली जाती है? कच्छ के रण में चली जाती है। किस में चली जाती है? कच्छ के रण में। तो ये देखो, ये ध्यान रखना भी, वाकल और मानसी दोनों मिक्स होकर के साबरमती के नाम से,
और इसके बाद में ये गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर के अपना जल उड़ेल देती है। और इसके किनारे पर गांधी सागर और अहमदाबाद यानी जो नगर है या शहर है वो बसे हुए हैं। फिर बात करते हैं पश्चिमी बनास की। अपने पढ़ी ली, मानचित्र में देख लिया। नया सनवारा या सनवाड़ा सिरोही से स्टार्ट हो रही है और इसका संगम कहां पर हो रहा है? कच्छ का रण, यानी गुजरात में कच्छ का रण में, वहां पर जाकर के इसका जो संगम हो रहा है। अपोवा क्षेत्र कहां पर है? ये सिरोही में बहती है और साथ ही साथ ये गुजरात में आगे जाकर के पूर्णतः आगे गुजरात में चली जाती है। सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदियों की बात करें तो कुकड़ी नदी है इसकी सहायक नदी। कुकड़ी और सूकली नदी है, ध्यान रखना, कुकड़ी और सूकली नदी, ध्यान रखना, दो नदियां जो इसकी सहायक नदी है पश्चिमी बनास की। ठीक है। किनारे पर बसे शहर कौन से हैं? एक आबू, ठीक है, और डीसा नगर। किस पर? ये देखो पश्चिमी बनास नदी पर है। साबरमती पर कौन कौन से शहर थे? गांधीनगर, अहमदाबाद। और यह पश्चिमी बनास पर कौन से शहर है? एक तो है आबू अपने राजस्थान, उसके बाद डीसा नगर गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है। बांध कौन सा बना हुआ है इसके ऊपर? यानी बांध बनास बांध बना हुआ है। एक किस नाम से? बनास बांध से, बनास बांध के नाम से बना हुआ है। और एक गोकुल भाई बांध, ठीक है, गोकुल भाई बांध। ये कहां पर बने हुए हैं? सिरोही में। कहां पर बने हुए हैं? सिरोही में। पश्चिमी बनास के बारे में इतनी जानकारी। ये देखो पश्चिमी बनास नया सनवारा के नाम से स्टार्ट हो रही है, सिरोही से स्टार्ट हो रही है यहां से, और यहां आते हैं उसके बाद में ये आगे गुजरात में कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। और ये नया सनवारा सिरोही में, यानी ये क्षेत्र यहां से स्टार्ट हो रही है। चलो आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपोवा तंत्र। अब कौन सी नदी का अपोवा तंत्र है तो देख लेते हैं थोड़ा टाइम। अगर मान लो ये क्लास आगे चलती है तो इसको चला लेंगे, और नहीं तो है तो आज के लिए अपने क्या करते हैं, यही इसको समाप्त करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपोवा तंत्र आगे अपने बात करेंगे। चंबल नदी है, बनास नदी है, गंभीर नदी है और बाणगंगा नदी है। तो काफी टाइम लगेगा इसमें, 1 घंटे की क्लास है, तब जाकर के ये पूरी होगी। और इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं अपने, किसको? बंगाल की खाड़ी का अपोवा तंत्र। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।